दोस्तों, सुनीता आहूजा और गोविंदा को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। सुनीता आहूजा ने गोविंदा से डाइवोर्स फाइल किया है। जी हाँ, ये खबर बिल्कुल सही है। बांद्रा फैमिली कोर्ट में सुनीता आहूजा ने हिंदू लॉ के तहत गोविंदा से डाइवोर्स फाइल की है। पहले भी ये खबरें आ रही थी कि दोनों ने डाइवोर्स की राह पर चल पड़े हैं, लेकिन फिर बाद में ये खबरें आ रही थी कि दोनों ये सिर्फ अफवाहें थी। लेकिन अब ये कोई अफवाह नहीं है, बल्कि ये फैक्ट है कि गोविंदा की पत्नी सुनीता आहूजा ने गोविंदा से डाइवोर्स फाइल की है। यानी गोविंदा से डाइवोर्स लेने के लिए उन्होंने बाकायदा कानूनी प्रतिक्रिया शुरू कर दी है। मुंबई में बांद्रा के फैमिली कोर्ट में उन्होंने अपना ये पूरा मामला दर्ज कराया है। आपको बता दें, ये मामला पिछले मई जून से चल रहा था और जो डेट्स पड़ रही थी, तकरीबन जो मुझे पता चला 2 डेट्स पड़ चुकी थी, लेकिन वहां पर सिर्फ सुनीता आहूजा पहुंच रही थी, गोविंदा नहीं पहुंच रहे थे। लेकिन सुनीता आहूजा ने अब बाकायदा पूरा डाइवोर्स फाइल कर दिया है और इसके पीछे उन्होंने जो तर्क दिए, उन्होंने ये बताया है कि गोविंदा एडल्ट्री और बहुत परेशान करते थे उनको और काफ़ी ज़्यादा उनके साथ जो है वो इस तरह से पेश आते थे जो कि इतना ज़्यादा उनको मेंटली टॉर्चर कर रहा था, जिसकी वजह से, और ये मामला पिछले बहुत सालों से चला आ रहा था, जिसके चलते सुनीता आहूजा ने गोविंदा से फाइल किया है डाइवोर्स। अब मामला यहाँ पे ये आता है कि आखिर इस उम्र में, यानी कि इनकी मैरिज हुई थी 11 मार्च 1987 में, इतना लंबा अरसा हो चुका है इनकी मैरिज को। उसके बाद इनके 2 बच्चे भी हैं। उसके बावजूद अब इतने अरसे के बाद आखिर क्यों सुनीता आहूजा ने ये फाइल किया डाइवोर्स गोविंदा से। अभी एलिमनी क्या मांगी, क्या होगा, इसके बारे में भी कोई खुलासा नहीं हुआ है। ये आगे कोर्ट तय करेगा, लेकिन फिलहाल उन्होंने डाइवोर्स फाइल की है। इसके अलावा आपको बताते चलते हैं कि सुनीता आहूजा ने और गोविंदा ने एक लव मैरिज की थी और सुनीता आहूजा ने मन्नत मांगी थी मुंबई में महाकाली मंदिर में कि उनकी मैरिज जो है, उनकी शादी जो है गोविंदा से हो जाए। वो शादी को निभाने के लिए काफ़ी जद्दोजहद करनी पड़ी सुनीता आहूजा को, क्योंकि जब गोविंदा से शादी हुई तब गोविंदा स्टार नहीं देते पड़े, लेकिन शादी होने के बाद गोविंदा जब बहुत बड़े स्टार बन गए, उसके बाद सुनीता आहूजा का जो असली इम्तिहान था वो शुरू हुआ। यानी कि गोविंदा के अफेयर सभी जानते हैं कि किस कदर एक्ट्रेसेस के साथ गोविंदा के नाम जुड़े हैं और गोविंदा के बारे में बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ ये कहा गया गोविंदा का इनसे भी अफेयर था, उनसे भी अफेयर था, और बहुत ही हाई लेवल के अफेयर गोविंदा के सामने आए हैं, इसमें कोई शक नहीं। और लेकिन सुनीता आहूजा उन सब होने के बावजूद वो अपनी ज़िंदगी गोविंदा के साथ बिताती रहीं, अपने बच्चों की परवरिश करती रहीं। यकीनन सुनीता आहूजा का सफ़र आसान नहीं था अभी तक, क्योंकि गोविंदा का जो लोग बोलते हैं, बताते हैं लोग कि गोविंदा के अफेयर्स बहुत होते हैं। एक चीज़ आपको और बताते चलें, यहाँ भी जो गोविंदा के साथ जो इस वक्त जो सुनीता आहूजा ने जो डाइवोर्स फाइल की, उसमें एक बार फिर गोविंदा का अफेयर भी उसमें शामिल है। जो सूत्र बता रहे हैं मेरे, जो मुझको खबर मिली है, उसके हिसाब से गोविंदा का एक मराठी एक्ट्रेस है जिनका नाम तो मैं नहीं रिवील कर सकता, जो मुझे पता चला है मेरे सूत्रों के अनुसार 30 साल की एक्ट्रेस हैं, उनके साथ गोविंदा का नाम जुड़ा हुआ है आजकल। और गोविंदा के बारे में कहा जा रहा है गोविंदा और उनका अफेयर बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है, जिसके चलते सुनीता आहूजा जो है वो अब बर्दाश्त के बाहर वाली स्थिति में पहुंच चुकी हैं। और इसी के साथ ही उन्होंने अब इस उम्र में आने के बाद इस उम्र के टर्न के ऊपर आकर उन्होंने ये डाइवोर्स फाइल की गोविंदा के साथ। अब देखते हैं कि आगे क्या मामला आता है, क्योंकि गोविंदा अभी तक कोर्ट नहीं पहुंच रहे थे, लेकिन अब सुनीता आहूजा ने हिंदू लॉ के तहत डाइवोर्स फाइल की है, तो यकीनन अब गोविंदा भी बांद्रा फैमिली कोर्ट में पहुंचेंगे। और उसके आगे क्या होता है, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ ये हो रहा था कि अफवाहें चल रही थी, दोनों को टाइम दिया जा रहा था, दोनों एक बार फिर हो गए थे, एक साथ हो गए थे, लेकिन अब मामला सर से ऊपर पानी पहुंच चुका है सुनीता आहूजा के तहत। तो इसलिए अब सुनीता आहूजा ने डाइवोर्स फाइल कर दी। अब आगे क्या होता है ये देखना होगा। इसके लिए हम आगे जो भी जानकारी होगी वो हम आपके साथ फिर शेयर करेंगे।